गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 की सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की सेकेंड स्टोरी विच इज़ द थिप्स स्टोरी। तो जैसा कि मैं आपको पढ़ाता हूँ हमेशा थोड़ी सी लाइन बाय लाइन में पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है स्टोरी को शॉर्ट करना। तो यहाँ भी मैं थोड़ी लेंथी वीडियो बनाने वाला हूँ और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उस वीडियो के लेंथ पर ना जाए, आप इसको एंजॉय करना शुरू करें और आपको पता नहीं चलेगा कि वीडियो का लेंथ कितना है एंड यू वुड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग। एंड विद दिस होप आई थिंक कि आप मस्ट वॉच करेंगे इसको। थैंक यू वेरी मच। द थिप्स स्टोरी, इस कहानी को हम लोगों को पढ़ना है और इस कहानी को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस कहानी में दो कैरेक्टर्स हैं। देयर आर टू कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी एंड वन इज़ हरी सिंह, और हरी सिंह ही इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर्स है, मुख्य पात्र है, और दूसरा है अनिल सिंह। इस कहानी में हरी सिंह जो कि एक थीप है, एक चोर है, और वो अपने एक्सपीरियंस को साझा करता है और यह बताता है कि कैसे एक व्यक्ति ने, जो कि अनिल सिंह है, उसके जीवन को चेंज कर दिया, उसकी थीविंग की हैबिट को, उसकी चोरी करने की आदत को चेंज कर दिया। तो लेट अस सी एंड लेट अस रीड द स्टोरी, रीड एंड फाइंड आउट। और जैसा कि आप हैबिचुएटेड हैं अपने बुक के साथ, अपने बुक को आप अच्छी तरह से जानते अगर हैं, तो यह भी आप जानते ही होंगे कि स्टोरी को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उन क्वेश्चंस को हम लोगों को कहानी को पढ़ते समय उनका आंसर ढूंढना होता है, सर्च करना होता है। एंड हियर आर सम क्वेश्चंस एंड द फर्स्ट इज हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। कह रहा है कि आई जो कहानी के पहले ही लाइन में हम लोगों को मिलने वाला है, आई जिसका मतलब मैं होता है, वो आखिर किसके लिए है, आखिर कौन है जिस कहानी में कह रहा है कि मैं हूँ। वॉट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, और वह व्यक्ति यह बताता भी है कि वह फेयरली सक्सेसफुल हैंड है, तो वह किस कार्य में, कौन से वर्क में वह फेयरली सक्सेसफुल हैंड है, मतलब वह एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी है, आप कह सकते हैं कि कुशल है, स्किल्ड है, एट होम है। वॉट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, और वो जब अनिल के लिए काम करता है तो वो अनिल उसे वापस क्या देता है, काम के बदले उसे क्या मिलता है। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोगों को बहुत ही जल्दी मिल जाने वाला है जब हम लोग कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। आई वॉज स्टिल अ थीप व्हेन आई मेट अनिल, और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ आई जो है वो हरी सिंह के लिए है, और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी हम लोगों को यही मिलता है कि हरी सिंह कह रहा है। हरी सिंह इज द नरेटर हियर हिमसेल्फ, हरी सिंह ही यहाँ नरेटर है, वही इस कहानी को कह रहा है, अपने अनुभव को हम लोगों के साथ साझा कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो वह कह रहा है कि मैं अभी भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला, एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और वो कहता है कि भले ही मैं केवल 15 साल का था, ओनली 15, मैं केवल 15 वर्ष का था, लेकिन फिर भी मैं एक्सपीरियंस्ड था एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड था। एंड इस फ्रेज का मतलब ये हुआ कि वह अनुभवी था और वह कुशल था, और किस काम में कुशल था, वह चोर था, क्योंकि पहले ही लाइन में हम लोगों को बता दिया जा रहा है कि आई वॉज स्टिल अ थीप। हरी सिंह कह रहा है कि मैं अभी भी एक चोर था, मतलब वह चोरी करने में एक्सपीरियंस्ड था और उसका चोरी करने का जो अनुभव था वो अच्छा था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, और हरी सिंह बताता है कि वह जब अनिल के पास पहुंचा तो अनिल उस समय रेसलिंग मैच देख रहा था, कुश्ती का मैच देख रहा था, रेसलिंग मैच देख रहा था। अप्रोच मीन्स होता है नज़दीक आना या जाना। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो, और यहाँ हम लोगों को बताया जा रहा है कि जो अनिल था वह 25 वर्ष का लगभग था, एक लंबा और पतला व्यक्ति था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और वह ईजी गोइंग दिखता था। ईजी गोइंग का मतलब क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे सरलता से, जिसे बहुत ही ईजिली कन्विंस किया जा सके, आसानी से उसको समझाया जा सके। आप इसको अगर थोड़ा सा चालाकी के अर्थ में लें तो कह सकते हैं कि जिसे आसानी से अपने झांसे में लिया जा सके, जिसे आसानी से विफूल किया जा सके, मूर्ख बनाया जा सके। एंड ही वॉज काइंड एंड सिंपल, वह दयालु दिख रहा था और साधारण दिख रहा था। और अक्सर क्या होता है, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है ये ह्यूमन बींग्स के लिए कि जो कोई एक
धूर्त सा व्यक्ति होता है, जो कनिंग व्यक्ति होता है, जो क्लेवर होता है, वो एक ऐसे व्यक्ति को अपना शिकार बनाता है जो सीधा साधा होता है, जेंटल होता है। और यहाँ बताया जा रहा है कि ही वॉज ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल, इनफ फॉर माई पर्पस, और मेरे उद्देश्य के लिए यह पर्याप्त था। क्योंकि हरि सिंह एक चोर था और एक चीटर था, एक ठग था, और ऐसा व्यक्ति उसके उद्देश्य के लिए सही था। वो बताता है आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट। हरि सिंह कह रहा है कि मेरा भाग्य देर करने में साथ नहीं देता था मुझे। अगर चोर कोई काम को सुस्ती से करे, मतलब अगर चोर अपने काम अर्थात चोरी करने का काम को वह सुस्ती से करे, लेजली करे, तो निश्चित तौर पर उसे पकड़े जाने का खतरा ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए शायद हरि सिंह कहता है कि मेरा भाग्य देर करने में नहीं था, एंड आई थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और मैंने यह सोचा कि मैं इस व्यक्ति के विश्वास में आ जाऊंगा, इस व्यक्ति को अपने विश्वास में ले लेने में सफल हो जाऊंगा। और हरि सिंह अनिल के पास जाता है और कहता है यू लुक अ बीट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। हरि सिंह कह रहा है कि मैंने कहा उसे जाकर, तुम थोड़े पहलवान जैसा लगते हो। अब इस कहानी में यहाँ कंट्राडिक्शन है, एक सटायर जैसा है, व्यंग्य है एक। वो क्या है? वो ये है कि इसके पहले हम लोगों को हरि सिंह के द्वारा ही बताया गया है कि अनिल एक पतला दुबला व्यक्ति है, और एक पतले दुबले व्यक्ति को अगर आप जाकर कह रहे हैं कि आप थोड़ा पहलवान जैसा दिखते हैं, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी फ्लैटरी है, कितनी बड़ी चापलूसी है, या कितना बड़ा उस व्यक्ति के साथ मजाक है। और ऐसा ही वो कहता है अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। और हरि सिंह यहाँ कहता भी है कि थोड़ी बहुत जो चापलूसी है ना, वो मित्रता करने में मदद करता है। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। राइट थिंग, सही बात है। अगर आप किसी की मित्र बनना चाहते हैं, किसी को मित्र बनाना चाहते हैं, तो आप उसकी आलोचना करके, आप उसकी अवगुणों को बता करके नहीं बन सकते। यू विल हैव टू जस्ट प्रेज हिम, उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी, थोड़ी सी झूठी प्रशंसा करनी पड़ेगी। झूठी प्रशंसा को ही फ्लैटरी कहते हैं, चापलूसी कहते हैं। वाह 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 वाह, अरे आपके जैसा कौन है, आपका कितना सुंदर, या तो उसके रंग रूप का प्रशंसा करते हैं आप, या फिर उसके गुणों की कोई प्रशंसा करते हैं। नहीं नहीं, आप बहुत हृदय के सरल व्यक्ति हैं, ऐसा तो मुझे कभी कोई मिला ही नहीं था। तो आप उस व्यक्ति के जल्दी दोस्त बन जाते हैं। अगर आप शुरू में ही उसकी बुराई कर दें, तो यू जस्ट इमेजिन कि क्या दोस्ती करने की संभावना कितनी बच जाती है। तो हरि सिंह ने अनिल से दोस्ती करने के लिए चापलूसी का सहायता लिया, फ्लैटरी की सहायता लिया, झूठी प्रशंसा का सहायता लिया, और जाकर कह दिया कि भाई साहब आप तो खुद भी पहलवान जैसा दिखते हैं। लेकिन अनिल भी आसान नहीं था। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, सो डू यू, तुम भी वैसे ही दिखते हो। और हरि सिंह यहाँ बताता है विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन। और इस बात ने मुझे तो कुछ देर के लिए स्तब्ध कर दिया। हरि सिंह बता रहा है कि इस बात ने मुझे तो कुछ देर के लिए स्तब्ध कर दिया, क्योंकि उस समय कुछ मैं ज़्यादा ही पतला था, और मेरी चापलूसी को वापस मेरे ऊपर फेंक दिया गया था। किसके द्वारा? अनिल के द्वारा। लेकिन हरि सिंह कहता है कि वेल आई सेड मॉडेस्टली, मैंने बहुत विनम्रता से, मॉडेस्टली, पोलाइटली मैंने कहा ठीक है, आई डू रेसल अ बिट, हाँ हाँ हाँ, हम थोड़ा बहुत पहलवानी करते भी हैं। हरि सिंह ने ऐसा कह दिया, व्हाट इज़ योर नेम? और अनिल ने फिर हरि सिंह का नाम पूछा व्हाट इज़ योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा? हरि सिंह, आई लाइट। लेकिन हरि सिंह ने अपना सही नाम नहीं बताया। वैसे हम लोगों को कहानी में सही नाम पता भी नहीं चलता है, इसलिए हम लोगों को हरि सिंह का नाम से ही याद रखना है। आई लाइट, मैंने झूठ बोला। हरि सिंह कह रहा है कि मैंने अपना नाम हरि सिंह बताया और मैंने ऐसा झूठ बोला, क्यों? क्योंकि आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, क्योंकि मैं प्रत्येक महीना एक नया नाम रखता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जो मुझे पुलिस और मेरे पूर्व के जो एम्प्लॉयर्स होते थे, यानी पहले जिनके पास मैं नौकरी करता था, एम्प्लॉयर्स मतलब सच अ पर्सन हु एम्प्लॉयज एनीवन, जो किसी को नौकरी पर रखता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि अगर आप एक नौकर हैं तो आपका जो मालिक है वो एम्प्लॉयर्स है, अगर आप एक कर्मचारी हैं तो आपका जो बॉस है वो एम्प्लॉयर्स है। ठीक है, तो वो हरि सिंह हम लोगों को यही बताता है कि वह झूठ नाम इसीलिए रखता था, या नाम बदलते इसलिए रहता था ताकि वो पकड़ा ना जाए। एंड आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल रेसल्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर।
और इस छोटे से परिचय के बाद अनिल हरि सिंह से जो मैच देख रहा था और उस मैच में, रेसलिंग मैच में जो पहलवान थे, उन पहलवानों के बारे में कुछ बातचीत किया। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। और हरि सिंह बताता है कि मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ था नहीं, और अनिल मैच देखकर उठा और चल दिया, और आई फॉलोड कैजुअली, और मैं यूं ही बिना कारण के उसके पीछे पीछे गया। मैंने फिर कहा हेलो हेलो, ऐसा करके हरि सिंह ने फिर से आवाज़ दी अनिल को। आई गेव हिम मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। और हरि सिंह ने बहुत अपीलिंग स्माइल के साथ, अट्रैक्टिव स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ कहा, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, ऐसा उसने कहा। आई सेड, लेकिन अनिल ने क्या आंसर दिया, बट आई कांट पे यू, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। आप काम करना चाहते हो लेकिन मैं आपको कुछ दे नहीं सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। और हरि सिंह बताता है कि मैंने इस पर कुछ देर के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। और उसने कहा अपने आप से कि शायद मैंने गलत आदमी का चयन किया है। मतलब शुरू में तो उसे, हरि सिंह को लगा था कि ये आदमी बड़ा सिंपल है, काइंड है और मेरे पर्पस के लिए फिट है। लेकिन जब अनिल ने सीधा सीधा उत्तर दिया कि मैं तो कुछ तुम्हें दे ही नहीं सकता अगर तुम काम करोगे तो, आई हैव नथिंग टू पे यू, तो हरि सिंह को लगा कि शायद मैंने मिसजज कर लिया है। और उसने फिर पूछा, यानी हरि सिंह ने अनिल से फिर से पूछ दिया, कैन यू फीड मी, क्या खिला सकते हो तुम मुझे? भाई कुछ दे नहीं सकते तो खाना तो दे सकते हो, ऐसा उसने पूछ दिया। अब आगे क्या होता है, तो अनिल ने फिर पूछा, कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। और हरि सिंह कहता है कि मैंने बोला उसको कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ, और यह बात भी मैंने झूठ कह दी। आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ कह दिया। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अनिल ने उत्तर दिया, अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। एंड इस तरह से ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप। जमुना स्वीट शॉप के ऊपर जो कि कमरा था अनिल का, वहाँ अनिल ने हरि सिंह को ले गया एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। और मुझे बताया, अर्थात हरि सिंह को बताया कि वह सो सकता था बालकनी में। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रीट डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। लेकिन हरि सिंह बताता है कि लेकिन उस रात मैंने जो मील मीन्स भोजन, फूड, जो मैंने कुक्ड किया यानी बनाया, तैयार किया, वो बहुत ही टेरिबल रहा होगा, भयानक रहा होगा, मीन्स वेरी बैड रहा होगा, वर्स रहा होगा। बिकॉज क्योंकि अनिल ने उस खाने को खाया नहीं बल्कि स्ट्रे डॉग को, सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्ता को खिला दिया और मुझे चले जाने के लिए कहा। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और कह दिया निकल लो यहाँ से। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं पीछे लगा रहा। हंग अराउंड मीन्स पीछे पीछे पड़ा रहना। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और बहुत ही आकर्षक मुस्कान बनाए हुए मैं उसके पीछे लगा रहा। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वो हंसने से अपने आप को नहीं रोक पाया। आपको यहाँ एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस मिला है जो आपको अपने माइंड में पुट कर लेना है। कई सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस कर लेंगे, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड करके। जैसे उसने कहा ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, मतलब वह हंसे बिना नहीं रह सकता। अब आपको अगर कहना है कि मैं आपसे बात किए बिना नहीं रह सकता, तो आपको बोलना पड़ेगा आई कुड नॉट हेल्प टॉकिंग यू, मतलब मैं आपसे बात किए बिना नहीं रह सकता। वह रोए बिना नहीं रह सका, ही कुड नॉट हेल्प वीपिंग, ही कुड नॉट हेल्प वीपिंग, वह रोए बिना नहीं रह सका। तो इस तरह से सेंटेंसेस आप बना लेंगे। तो फर्दर स्टोरी में क्या होता है, लेटर मीन्स बाद में ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरे सर को थपथपाया। एंड सेड, और कहा नेवर माइंड, हाँ बुरा मत मानना। ही वुड टीच मी टू कुक, और उसने कहा कि अनिल ने हरि सिंह को कहा कि वह अर्थात अनिल हरि सिंह को खाना बनाने के लिए सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, और उसने मुझे
हरी सिंह बता रहा है कि मेरा नाम लिखना भी सिखाया, एंड सेड, और कहा कि ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, कि वह जल्द ही मुझे पूरे वाक्य लिखना सिखाएगा, एंड टू ऐड नंबर्स, और संख्याओं को जोड़ना भी सिखाएगा, मतलब एडिशन सिखाएगा, जोड़ सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, हरी सिंह कहता है कि मैं बड़ा कृतज्ञ था। आई वॉज ग्रेटफुल, आई वॉज ग्रेटफुल। आई न्यू, क्योंकि मैं जानता था, दैट वंस, कि एक बार आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, कि अगर मैं एक बार किसी शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना पढ़ना सीख जाऊँ ना, तो मैं दुनिया में क्या अचीव कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें प्राप्त कर सकता हूँ, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी, कोई सीमा नहीं होगा, कोई बंधन नहीं होगा, लिमिटलेस अचीवमेंट होगा मेरे पास, ऐसा हरी सिंह को लगता है। एंड हियर अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैज़ बीन रेज्ड बाय द नरेटर। बहुत ही एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ है, और वो ये है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ द एजुकेशन, शिक्षा का महत्व। देखिए, हरी सिंह जिसको पढ़ने का अवसर नहीं मिला है, परहैप्स ही इज़ एन ऑर्फन, शायद वो अनाथ बच्चा है, और इस कारण से ही हैज़ नो चांस ऑफ गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने का उसका कोई चांस नहीं मिला। और यहाँ जब वह पढ़ने और लिखने की बात जब वो पा रहा है, वह थोड़ी बहुत सीख रहा है, तो ही इज़ वेरी हैप्पी एंड इनकरेज्ड, उत्साहित है, हैप्पी है, और वह सोच रहा है कि अगर मैं पढ़ना लिखना सीख गया ना, तो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। उसके पास इस तरह का कॉन्फिडेंस है, उसे लगता है कि अगर मैं पढ़ गया, मुझे लिखना आ गया, पढ़ना आ गया, तो फिर मेरे में कोई कमी नहीं रह जाएगी, और मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ, कुछ भी पा सकता हूँ। शायद यही नरेटर यहाँ हाईलाइट करना चाह रहे हैं। और फिर आगे हरी सिंह बोलता है कि इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना बड़ा ही मज़ेदार था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज। मैं सुबह में उसके लिए चाय बनाता, और उसके बाद दिन के समय में मैं दिन की ज़रूरत की चीज़ों को लाने में लगाता, डेज सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे। और संभवतः वो कहता है प्रायः, यूजुअली प्रायः मैं 1-2 रुपये की प्रॉफिट कर लेता था, यानी बचा लेता था शॉपिंग में। आई थिंक ही न्यू, और हरी सिंह यहाँ एक बहुत ही बड़ी बात कहता है, और वो कहता है कि मुझे लगता है कि ही न्यू, यानी अनिल जानता था, आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, कि मैं थोड़े बहुत पैसे बचा लेता हूँ, चीटिंग कर लेता हूँ, चोरी कर सकते हैं आप इसे। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन वह इस पर ध्यान देता हुआ नहीं प्रतीत होता था। वह इस पर बुरा, या इसको कोई, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि इसका कोई टेंशन नहीं, लोड नहीं लेता था। इस तरह की बात अनिल को लगता है, हरी सिंह को लगता है अनिल के बारे में, कि वह जानते हुए भी इस चीज़ को। तो यहाँ देखिए, इस चैप्टर से आपको ना जो क्वेश्चन आता है वो आता है हरी सिंह के कैरेक्टर को लिखने के लिए या अनिल के कैरेक्टर को लिखने के लिए। तो अनिल के कैरेक्टर के बारे में हम लोगों को यहाँ एक बात पता चलती है कि ही इज़ जेनरस, वह उदार है। ही इज़ नॉट अ ग्रीडी मैन, वो ग्रीडी मैन नहीं है। वह छोटी छोटी बातों को अपने माइंड में नहीं रखता है। तो यह बात तो हम लोगों को यहाँ मिल जाती है। तो फर्दर क्या होता है, व्हाट इज़ फर्दर इन द स्टोरी? अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। एक फ्रेज यहाँ आया है, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, मीन्स कभी कभार, रेगुलरली नहीं, नॉट रेगुलरली। यानी अनिल की जो कमाई है, अनिल जो पैसे कमाता है, वह रेगुलर नहीं कमाता है। ही इज़ नॉट अ सैलरीड मैन, वेतन भोगी वो नहीं है कि महीना बीतेगा और वेतन आ जाएगा, या फिर उसे डेली का कोई बिजनेस नहीं है कि वो जाएगा और वो कमा कर लाएगा। वो कभी कभार पैसे कमाता है। ही वुड बोरो 1 वीक, और जो कभी कभार पैसे कमाते हैं वो क्या करते हैं, कभी पैसे ना रहे तो बोरो कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं, और अगर पैसे फिर आ गए और किसी ने मांग दिया तो वो दे भी देते हैं। ऐसा सब कोई नहीं करते, लेकिन अनिल ऐसा करता है कि ही वुड बोरो 1 वीक, एक सप्ताह वो उधार ले लेगा, लेंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह उधार दे देगा। 2 वर्ड्स हम लोगों को यहाँ वर्थ कीपिंग इन माइंड है, वो है बोरो। बोरो मीन्स उधार लेना, एंड लेंड मीन्स उधार देना। बोरो मीन्स उधार लेना, एंड लेंड मीन्स उधार देना, आप इसे याद रखेंगे। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और जैसे ही उसे पैसे आते वह जो कोई मांगता उसे दे देता या खर्च कर देता, और फिर वो अगले चेक की इंतज़ार में लग जाता।
उसकी चिंता करने लगता कि अगला चेक कब आएगा। बट एज सुन एज इट अराइव, लेकिन जैसे ही उसे पैसे का चेक मिल जाता, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। वह घर से बाहर जाके किसी रेस्तरां में, किसी होटल में सेलिब्रेट करता। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स। और हरी सिंह कहता है कि ऐसा लगता है कि वह मैगजीन्स के लिए, यानी पत्रिका के लिए लिखता था। अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग। और हरी सिंह को लगता है कि यार ये कौन सा पैसा कमाने का तरीका है कि कुछ कहानी लिख दो, कुछ पोएम्स लिख दो, और उसके लिए पैसे मिल जाएंगे। अ क्वीर वे मीन्स एक अजीब सा तरीका है, एक अनोखा तरीका है पैसे कमाने का। तो हियर आई वुड लाइक टू स्टॉप, लेकिन ये जस्ट एक ब्रेक होगा, बिकॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो विल बी सून अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। इसको मैं अगर आगे कंटिन्यू करूँगा तो लेंथ ऑफ द वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग। दैट्स वेरी पर्पस आई एम स्टॉपिंग हियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।